नमस्कार। आज का हमारा विषय रहेगा पवनों के प्रकार। पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा कि पवन होती क्या है और पवन की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इस लेक्चर के अंदर आप देखेंगे कि पवनों के प्रकार कौन कौन से हैं। पवनों के मेनली 3 प्रकार हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार है स्थायी पवने, दूसरा है आवर्ती पवने और तीसरा है स्थानीय पवने। स्थायी पवने क्या होती है? ऐसी पवने जिनकी दिशा हमेशा स्थायी रहती है, जो एक ही दिशा के अंदर बहती है, और ये पवने उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए इनको स्थायी पवने कहते हैं। इनको ग्रहीय पवने भी कहा जाता है। क्योंकि इनका विस्तार समस्त ग्लोब के ऊपर पाया जाता है, इसीलिए इनको ग्रहीय पवने कहा जाता है। उसके बाद है आवर्ती पवने या मौसमी पवने। ऐसी पवने जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है, उन पवनों को आवर्ती पवने या मौसमी पवने कहा जाता है। ये पवने 6 महीने के लिए स्थल से सागर की ओर और 6 महीने के लिए सागर से स्थल की ओर चलती है, इसलिए इनको जलीय स्मेर और स्थलीय स्मेर भी कहा जाता है। उसके बाद है स्थानीय पवने। ऐसी पवने जो किसी स्थान विशेष के ऊपर बहती है, उनको स्थानीय पवने कहा जाता है। जैसे कि उत्तर पश्चिम भारत है, राजस्थान और हरियाणा के अंदर क्या है, एक स्थानीय पवन चलती है जिसको हम लू कहते हैं, यानी इसका प्रभाव एक स्थान विशेष पर होता है। आज हम देखेंगे स्थानीय पवने कितने प्रकार की होती है, स्थायी पवने कितने प्रकार की होती है। स्थायी पवने हैं वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले है सन्मार्गी पवने या व्यापारिक पवने, दूसरा प्रकार है पछुआ पवने और तीसरा प्रकार है ध्रुवीय पवने। सन्मार्गी पवने या व्यापारिक पवने, इन पवनों का विस्तार 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और जो दक्षिणी गोलार्ध है दोनों के बीच पाया जाता है। 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच इनका विस्तार पाया जाता है। ये पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चला करती है। इन पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम पाई जाती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में इनको उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम पाई जाती है, इसलिए इनको दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने कहा जाता है। ये पवने क्योंकि ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से आती है और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती है, यानी ये पवने क्या है, अपेक्षाकृत ठंडे या शीत कटिबंध से गर्म या उष्ण कटिबंध की ओर चलती है, इसलिए जैसे जैसे ये दूरी ज्यादा तय करती है वैसे वैसे ये पवने गर्म होती जाती है और शुष्क होती जाती है, इसलिए ये पवने ज्यादा वर्षा नहीं करती। लेकिन कई बार ये पवने हिंद महासागर के अंदर अपनी दिशा बदलकर मानसूनी पवनों का रूप धारण कर लेती है, इसलिए ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर वर्षा करती है। ये पवने महाद्वीपों के पूर्वी भागों के अंदर वर्षा करती है। क्योंकि ये पवने हैं पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए महाद्वीपों के पूर्वी भागों पर ये वर्षा करती है और महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर इनके द्वारा वर्षा नहीं होती। ये पवने पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलती है, इसलिए इनको पूर्वा पवने या ईस्टर्लीज भी इनको कहा जाता है। दूसरा प्रकार है पछुआ पवने। ऐसी पवने जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, यानी इनकी जो दिशा है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर होती है, इसलिए इनको पश्चिमी पवने या पछुआ पवने भी कहा जाता है। इनका विस्तार दोनों गोलार्धों के अंदर 33 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों का वेग बहुत कम पाया जाता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है
और तलीय भाग अधिक होने के कारण वहाँ का जो धरातल है वो उबड़ खाबड़ है, और ये जो धरातल है ये इन पवनों के मार्ग में बाधा पैदा कर देता है, इसलिए निर्बाध गति से बह नहीं पाती। लेकिन इनका सर्वोत्तम विकास है वो दक्षिण गोलार्ध के अंदर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग अधिक है, इसलिए इनके मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। इसलिए ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध के बजाय दक्षिणी गोलार्ध में तेज गति से बहती है। तेज गति से बहने के कारण इनको बहादुर पवने भी कहा जाता है। 40 डिग्री से लगभग 80 डिग्री अक्षांश के बीच इनको बहादुर पवने कहा जाता है। लेकिन अक्षांश के आधार पर इनको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि 40 डिग्री अक्षांश के ऊपर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर इसको गरजता चालीसा कहा जाता है। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर इसको प्रचंड पचासा कहा जाता है, जबकि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर इसको चीकता साटा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी गति है वो दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा पाई जाती है और उत्तरी गोलार्ध में कम पाई जाती है। इसके अलावा ये जो पवने हैं ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर वर्षा करती है, जबकि महाद्वीपों के पूर्वी भागों पर ये वर्षा नहीं करती। इसके अलावा अगला जो आपका प्रकार है वो है ध्रुवीय पवने। ऐसी पवने जो ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर बहती है उनको ध्रुवीय पवने कहा जाता है। इनका जो विस्तार है वो लगभग 80 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के आसपास पाया जाता है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, जबकि दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम पाई जाती है। ये पवने अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र के अंदर बहती है, इसलिए ये अत्यंत शीत होती है। जब ध्रुवीय पवने शीतोष्ण कटिबंधीय पवनों की संपर्क में आती हैं तब ये क्या करती हैं, चक्रवात और प्रति चक्रवातों का निर्माण करती हैं, जिनके द्वारा बादल बनते हैं और इन पवनों के द्वारा भारी वर्षा होती है। तो ये थी स्थायी पवने। स्थायी पवनों के अंदर हमने पढ़ा सन्मार्गी पवने, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। अब हम पढ़ेंगे आवर्ती पवने कौन सी होगी। आवर्ती पवने जैसे कि मैंने बताया था कि ऐसी पवने जो क्या है मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं, उन पवनों को आवर्ती पवने कहा जाता है। ये पवने दो प्रकार की हो सकती हैं, जिसके अंदर पहला है आपकी स्थलीय समीर और दूसरी है आपकी जलीय समीर। जिस स्थान से ये पैदा होती हैं उसी स्थान के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। स्थलीय समीर ये पवन क्या है, स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलती है। इसके अतिरिक्त जो जलीय समीर है वो जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चलती है, या इसको स्थलीय समीर और इसको समुद्री समीर भी कहा जा सकता है। जो स्थलीय समीर है क्योंकि स्थलीय भाग क्या है, शुष्क होता है, अतः ये जो स्थलीय समीर है ये वर्षा नहीं करती। जबकि जो जलीय समीर है क्योंकि ये जलीय भाग से आती है, इसलिए ये क्या होती है, आर्द्र होती है, और आर्द्र होने के कारण ये क्या करती है, वर्षा करती है। भारत के अंदर भी अगर हम देखें तो जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने हैं वो क्या है, जलीय समीर का ही एक उदाहरण है। इसलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा भारत के अंदर क्या होती है, वर्षा होती है। लेकिन जैसे ही शीत ऋतु आती है भारत के अंदर स्थलीय समीर चलना शुरू कर देती है और इनकी दिशा उत्तर पूर्वी होती है। ये उत्तर पूर्वी जो मानसून है क्योंकि ये स्थलीय भागों से आता है, अतः जो उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन है उनके द्वारा भारत के अंदर बरसात न के बराबर होती है। तो ये थी आवर्ती पवने या मौसमी पवने या मानसूनी पवने, जो मौसम के अनुसार क्या कर लेती है, अपनी दिशा बदल लेती है। इसके मेनली दो ही पार्ट्स हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा स्थलीय समीर और जलीय समीर। तो ये आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने पढ़ा पवन होती क्या है और पवन के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। धन्यवाद।